हेलो दोस्तों, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा अभिक्रियाओं को संतुलित करना, रिएक्शन को बैलेंस करना। इसके पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा रिएक्शन को बैलेंस कर चुके हैं। एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, दोनों प्रकार के मीडियम में रिएक्शनों को संतुलित किया जा चुका है, सीख चुके हैं। किसके द्वारा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हम अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा भी उन्हीं अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। दोनों का आंसर या संतुलित अभिक्रियाएं दोनों की समान ही रहेंगी। इसके लिए हम ये देखेंगे इसमें कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। दोनों प्रकार की रिएक्शनों में जब हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रिएक्शन को संतुलित करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा रिएक्शन को संतुलित करते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है। पहले तो हम आकर अंतर समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हमने देखा था कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ऐड करते हैं, आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं। यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या है, आवेश को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, आवेश को संतुलित करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाले परिवर्तन को, ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाले परिवर्तन को, ऑक्सीकरण संख्या में होने वाले परिवर्तन को बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं। आवेश को संतुलित करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि में इलेक्ट्रॉन को ऐड करके आवेश को बराबर करते हैं, आवेश को संतुलित कर लेते हैं। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आवेश को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाले परिवर्तनों को बराबर करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ये तो था अंतर क्या है दोनों में। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा इस दी गई रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं सीखते हैं। तो चलते हैं अभिक्रिया की ओर, रिएक्शन की ओर, और देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन नंबर का प्रयोग करते हुए अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अभिक्रिया दी हुई भैया देखिए, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। H आयन इसमें देखिए प्रेजेंट हैं, H आयन उपस्थित हैं, H आयन उपस्थित हैं। इसका अर्थ सीधा यह अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में हो रही है। एसिडिक मीडियम में इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है, बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में। अब इसमें हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं कि उन परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर को उनके ऊपर अंकित कर लेते हैं जिनमें परिवर्तन हो रहा है। जिन परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर में, भैया जिन परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन हो रहा है, उनके ऊपर हम उनकी पहले ऑक्सीकरण संख्या को लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लेते हैं। आते हैं तो निकालना सीख चुके हैं, सीधे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 4 आइटम हैं, तो 4 दूनी 8, 8 से 1 को माइनस कर देते हैं तो Mn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +7। ये मुक्त आयन है, Fe पर 2 प्लस हैं, पॉजिटिव चार्ज है 2 इकाई है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सीधे कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। यहाँ पर भी Mn पर 2 प्लस चार्ज दिखाए गए हैं, इसका मतलब है कि इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगी। यहाँ पर Fe की 3 प्लस अर्थात इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने सभी के ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर लिख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या का घटना रिडक्शन होता है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब है कि ये अपचयन की अभिक्रिया और ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। इन दोनों को हम अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में लिखेंगे, इन दोनों की हाफ रिएक्शन लिख लेंगे। तो हाफ रिएक्शन देखिए दोनों के भैया, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, MnO4
माइनस MnO4 माइनस से Mn2 प्लस एक हाफ रिएक्शन ये हो गई रिडक्शन की, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। दूसरी हाफ रिएक्शन लिखते हैं Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस। ये हाफ रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन की, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब हम वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर नोट कर चुके हैं, अर्थात यहाँ पर Mn की +7 है और यहाँ पर +2 है, यहाँ पर Fe की +2 है और यहाँ पर फेरिक अर्थात Fe3 प्लस की 3 है। अब हम इस हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाला परिवर्तन, होने वाला चेंजेस लिखते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म में से लिख सकते हैं ONC लिख सकते हैं। ONC मीन्स है ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और इस अपक्रिया में भी इसी प्रकार से ONC अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंजेस हो रहा है उसको नोट करते हैं। यदि जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है उनके आइटम्स के, इनके परमाणुओं को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर को भी यहीं पर उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब चेंजेस लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया, इस तरफ मैग्नीज का एक आइटम्स है, इस तरफ भी मैग्नीज का एक आइटम है, अर्थात एक ही आइटम की ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी है, एक की ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी है, अर्थात केवल हम इसमें सीधे ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन कितना हो रहा है लिख लेंगे। तो 7 इधर 2 अर्थात कितना परिवर्तन भैया 5 इकाई का, कितना परिवर्तन हो रहा है 5 इकाई का। ONC कितनी है 5 है। सेकेंड अपक्रिया में देख लेते हैं, इस तरफ फेरस की +2 है और फेरिक की +3 है, तो ONC कितनी है भैया +1 है, कितनी है +1 है। तो यहाँ पर परिवर्तन हमें लिखना है तो प्लस माइनस में हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें तो रिएक्शन को संतुलित करने के लिए, इसे बराबर करने के लिए, आवेश को संतुलित करने के लिए चेंजेस लिखा गया है। इस प्रकार से चेंजेस लिख लेते हैं। अब हम बाकी क्या काम वैसे ही करते हैं जिस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कर रहे थे। क्या Mn के परमाणुओं को बराबर करते हैं, तो Mn का एक परमाणु इधर है, एक परमाणु इधर है, Mn बराबर हैं। अगले स्टेप पर क्या करते हैं भैया, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन के 4 परमाणु इधर हैं, इधर एक भी परमाणु ऑक्सीजन का उपस्थित नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणुओं को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ दिए जाते हैं। जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने ही H2O जोड़ देते हैं। तो इस तरफ भैया कितने ऑक्सीजन कम हैं 4 कम हैं, इसलिए इस तरफ 4H2O ऐड कर देते हैं, 4 H2O मॉलिक्यूल्स जोड़ देते हैं। अगले स्टेप पर हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। इस तरफ हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, इस तरफ एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसका मतलब है कि इस तरफ 8 हाइड्रोजन कम होंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H आयन जोड़ते हैं, तो इस तरफ 8H+ आयन जोड़ेंगे, 8H+ आयन जोड़ेंगे। यह क्रिया संतुलित हो गई, क्योंकि अब इसमें तो हम आवेश को बैलेंस करने के लिए ONC को संतुलित करेंगे, ONC को बराबर करेंगे, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है ऑक्सीडेशन मेथड में। दूसरी अपक्रिया भी इसी प्रकार से बैलेंस करते हैं, दूसरी भी अर्ध अपक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। भैया ध्यान दीजिए, Fe का एक आइटम इधर है, Fe का एक आइटम इधर है, इसका मतलब है Fe दोनों तरफ बराबर हैं, संतुलित हैं। अब इसके पश्चात इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनुपस्थित हैं, ना तो ऑक्सीजन है और ना ही हाइड्रोजन है, तो इसमें केवल ONC को ही बराबर करेंगे। अब देखते हैं कि इस अपक्रिया में ONC 5 है, इस अपक्रिया में ONC 1 है, अर्थात दोनों में परिवर्तन बराबर नहीं है। इस परिवर्तन को बराबर करना है। ONC को बराबर करने के लिए, ONC को बराबर करने के लिए एक या दोनों अर्ध अपक्रियाओं को, एक या दोनों हाफ रिएक्शन को एक उचित संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 इकाई का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ 5 और यहाँ पर 1 इकाई का परिवर्तन हो रहा है। यदि हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर भी ONC 5 हो जाएगी, यहाँ पर भी ONC 5 हो जाएगी। इसका अर्थ है कि हम ONC को बराबर करेंगे तो इसे 5 से गुणा करना होगा, अर्थात इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़कर आपस में लिख लेते हैं।
दोनों ही अपक्रियाओं को जोड़ते हुए लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं भैया, देखते हैं क्या हो जाएगा। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 Fe2 प्लस गिब्स। इस तरफ भी नोट कर लेते हैं Mn2 प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 प्लस। इस प्रकार से रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर द्वारा बैलेंस हो जाती है। ये उससे भी आसान अपक्रिया है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से भी आसान है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं देखना है किस तरफ कितना आवेश है, किस तरफ कितना चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ें। इसमें सीधे ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन लिखते हैं और फिर उस परिवर्तन को बराबर करने के लिए हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक को या दोनों को उचित अंकों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा रिएक्शनों को संतुलित कर लेते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही सरल मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और उस एग्जाम्पल को कोशिश करिए कि आप लोग संतुलित करें, बैलेंस करें। हम यहाँ पर एक अपक्रिया और लिखते हैं, लेकिन उसको बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उस रिएक्शन को कैसे संतुलित करते हैं। रिएक्शन देखिए क्या है भैया, Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस आयोडाइड प्लस H आयन गिब्स Cr3 प्लस। Cr मतलब भैया जान रहे हैं क्रोमियम है, उसको Cr कह देते हैं, क्रोमिक आयन है ये, प्लस I2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, किस प्रकार से इस अपक्रिया को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड लगा करके इसे बैलेंस करना है। चलिए थोड़ा हम और सरल कर देते हैं इस अपक्रिया को, थोड़ा से और सरल कर देते हैं इस अपक्रिया को, अर्थात इसे भी हम उसी प्रकार से दो अर्ध अपक्रियाओं में तोड़ देते हैं। तो यदि यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर पहले से लिख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस अपक्रिया का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो बहुत सरल हो चुका है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही सरल हो चुका है, हम निकाल करके लिख देते हैं और बाकी की प्रक्रिया आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ध्यान दीजिए भैया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यहाँ पर हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, 14 में से 2 निकाल देंगे 12 होगा, 12 को 2 से भाग कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यहाँ पर इस पर एक इकाई ऋण आवेश अर्थात इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी। इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाती है। कितनी हो जाएगी भैया, +3 हो जाएगी। I2 पढ़ चुके हैं कि मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में किसी भी अणु हो चाहे परमाणु हो और उस अणु की रचना चाहे जितनी जटिल क्यों न हो, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया इस अर्ध अपक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इस अपक्रिया में आयोडाइड से जब आयोडीन बन रही है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है, क्योंकि -1 से 0 हो रही है, 0 की तरफ जा रहे हैं, फिर इसके बाद पॉजिटिव में चली जाती है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब यही दोनों अर्ध अपक्रियाएँ यहाँ पर नोट करते हैं। दोनों ही अर्ध अपक्रियाओं को अलग कर लेते हैं, हाफ रिएक्शन अलग कर लेते हैं भैया। क्या करते हैं, Cr2O7 2 माइनस गिब्स Cr3 प्लस। दूसरी हाफ रिएक्शन क्या होगी भैया, आयोडाइड आयन से I2 बनता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब आते हैं, अभी हमने बताया था कि यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो परमाणु लगे हुए हैं, जैसे क्रोमियम लगा हुआ है, यदि ये दोनों तरफ बराबर हैं, बैलेंस हैं, तो सीधे ONC यहाँ पर लिख लेते हैं।
लेकिन यदि बराबर नहीं है तो पहले इन्हें हम बराबर करते हैं, उसके पश्चात ONC यहाँ पर लिखते हैं। बराबर करने के पश्चात तो देख लेते हैं यहाँ पर क्रोमियम के कितने परमाणु हैं, कितने आइटम हैं, 2, जबकि यहाँ पर क्रोमियम का 1 है, इसलिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो +6 हो जाएगी। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो +12 हो जाएगी, 12 और इधर 6 है। अब यहाँ पर भैया ONC नोट करते हैं। अब नोट करते हैं ONC, तो अब ONC कितनी हुई, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो कितना परिवर्तन हो रहा है, 6 इकाई का परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं, इधर आयोडाइड आयन 1 है, इधर आयोडीन के 2 परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, ध्यान देना, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर -2 से 0 है। बढ़ना घटना नहीं लिखना है, हमें लिखना है कि परिवर्तन कितना हो रहा है। तो इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है भैया, 2 इकाई का। कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 इकाई का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर ONC में परिवर्तन कितना, 6 का, यहाँ पर ONC में परिवर्तन कितना, 2 का। अब हमें पता चल चुका है कि यहाँ 6 और यहाँ 2 है, इस ONC को ही बराबर करना है। ONC को बराबर करने के लिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो यदि हम दूसरी अभिक्रिया को, सेकेंड हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ONC बराबर हो जाती है। ठीक, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लेते हैं। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 7 हैं, इस तरफ ऑक्सीजन नहीं है, इधर 7 कम है, इसलिए 7H2O ऐड कर देते हैं। अब इधर हाइड्रोजन 7 दूनी 14 हो गए, और कहीं पर हाइड्रोजन नहीं है, इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इस तरफ 14H आयन ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए जब इसमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, इसका अर्थ है सीधे भैया कि अब हमें इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में, ध्यान देना, इस रिएक्शन में हमें अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है। तो इस अभिक्रिया को सीधे कितने से यहाँ पर भैया मल्टीप्लाई करना था, इसे 1 से और इसे 3 से, अर्थात इस अभिक्रिया को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन को लिखेंगे Cr2O7 -2 प्लस 14 14H प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 6 आयोडाइड आयन गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 3I2। इस प्रकार से ये रिएक्शन भी भैया संतुलित हो जाती है। ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये कहते कहते ही इस रिएक्शन को भी हमने बैलेंस कर दिया। हम संभवतः इन 2 रिएक्शन के एग्जाम्पल से ही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई अभी भी कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। और एक रिएक्शन हम अब इसके अतिरिक्त और दे रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं बताना है, उस रिएक्शन को खुद से बैलेंस करना है। MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस H प्लस आयन गिव्स Mn2 प्लस सल्फेट आयन SO4 माइनस 2 माइनस प्लस H2O। इस रिएक्शन को आप लोगों को बैलेंस करना है। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार से सरल मेथड के द्वारा केमिस्ट्री को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करते रहें। धन्यवाद।